बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से लोग आजकल ऐसे हैं जिनके बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते। बहुत से लोगों की शादी का मसला है, जल्दी शादी नहीं हो रहा है, तो वो इसके लिए वजीफे मांग रहे हैं कि हम क्या पढ़ें। अक्सर ऐसे वजीफे पढ़ते हैं जिनका कोई सबूत नहीं होता है कुरान और हदीस में। हमारे लिए दो ही दलील है, एक कुरान और दूसरा हदीस। जो भी वजीफा हो वो इससे साबित होना चाहिए। ऐसा वजीफा जो बड़े बड़े उलमा लोगों को बताते हैं और उनका मसला हल हो जाता है, शादी भी हो जाती है, अच्छा रिश्ता भी मिल जाता है, इसी तरह जॉब भी मिल जाती है। तो बहुत ही शानदार वजीफा है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये वजीफा कुरान से साबित है। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, जब वो परदेश में गया था तो उसका कोई जान पहचान नहीं था, तो उसने ये दुआ पढ़ी। वो वजीफा है सूरतुल क़सस की आयत नंबर 24, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। जो भी मर्द या औरत इस वजीफे को, इस दुआ को यकीन के साथ पढ़ेगा, उसकी दुआ जरूर कबूल होंगी, शादी भी हो जाएगा, अच्छा रिश्ता भी मिल जाएगा और जॉब भी मिल जाएंगी। तो ये बहुत ही शानदार वजीफा है। ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। जब वो परदेश में गए थे तो उसका कोई जान पहचान नहीं था वहाँ, तो इसकी फौरन शादी भी हो गई, जॉब भी मिल गया और घर भी मिल गया। तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, जो कोई बेहतरी तू मुझ पर ऊपर से नाजिल कर दे, मैं इसका मोहताज हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी थी, तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ रोटी दी बल्कि रोटी पकाने वाली भी अता की, उसकी शादी भी होगी। तो आपने ये वजीफा पढ़ना है, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। इसको पढ़ने से पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। पहले अल्लाह की हम्द व सना पढ़नी है, फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद ये दुआ मांगनी है, यकीन के साथ मांगनी है। अगर तो यकीन माने, इसका असर ज़रूर बिल ज़रूर होगा, क्योंकि ये कुरान से साबित बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।